महत्वपूर्ण कविता सुनाकर अब काव्य पाठ करने का कष्ट करें श्री अर्पित दीक्षित जी। तालियां बजाएं एक बार अर्पित दीक्षित के लिए, युवा कवि के लिए जोरदार तालियां बजती रहें कवियों के लिए। ये कार्यक्रम मेरे लिए भगवती का बुलावा है। भगवती की असीम कृपा ने मुझे बहुत वात्सल्य से बुलाया है। प्रातः काल ही भादों के काले मेघों ने मुझे अपनी वर्षा से नहलाया था और मैं माँ कुष्मांडा के प्रांगण से माँ चंडी के प्रांगण में इस यज्ञ में आया हूँ। निश्चय ही भगवती की असीम अनुकंपा इस आयोजन मंडल पर भी है, जिसके असीम प्रेम में विवश होकर भगवती को इस प्रांगण में हर वर्ष पधारना पड़ता है। इस यज्ञ के मध्य में प्रज्वलित अग्नि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवती मेरी कविता सुन रही हैं और चारों तरफ आप टिमटिमाते हुए श्रोता दीप की तरीके भगवती के मुख की ओर देख रहे हैं। कविता प्रारंभ करता हूं कि मैं तुम सब में कुल मिलाकर देखती हूँ आधी दुनिया। भगवती के कथन है, मैं तुम सब में मिलाकर देखती हूँ आधी दुनिया और बची आधी मैं हूँ। अग्नि यानी मैं स्वयं, अग्नि यानी मैं स्वयं करती हूँ धारित देह, स्वयं की माया से भिन्न सर्वथा तुम्हारी काया से हूँ द्विगुणित होती सर्वथा तुम्हारी काया से और स्वयं की माया से करती हूँ धारित देह युग अनंत से स्वयं मैं। और काश मैं जीत सकती हो प्रतिस्पर्धा जिसमें तुम सब जीत रहे हो, पर मैं तो कठोर धरातल हूँ जो संभालती हूँ तुम्हारे कोमल चरण बड़े ही वात्सल्य से। और एक कविता है छोटी सी कि यदि हार रहे हो जीवन में तो जीवन की हार स्वीकार करो और फिर से तप काले आलम्बन एक नया उद्गार करो। किस उलझन में तुमने खुद को ना जाने कब से उलझा रखा है और ना जाने क्यों तिनके को मन में वट वृक्ष बना रखा है। जरा एक क्षण ध्यान धरो कि कब से भटक रहे हो तुम और देखो जरा टटोलो मन को क्यों आखिर अटक रहे हो तुम। और अपने मन के छालों को तुम कब तक दूध पिलाओगे और कब तक उन्हें हरा रखोगे, कब तक अश्रु बहाओगे। कहाँ गई उन्मुक्त हंसी और कहाँ गया बेबाकीपन, सोचो जरा विचार करो कि कहाँ जा रहा है जीवन। कहाँ खो गया अल्लड़पन, कहाँ खो गई तरुणाई, किस कारण जीवन में इतनी घोर निराशा है छाई। माना कि उलझन का भी कुछ तो सार रहा होगा और कुछ ना कुछ तो अंगूठे का पर्वत पर भार रहा होगा। कर अपनी हार स्वीकार दशानन शिव की शरण में जाता है। अहंकार को त्याग वहीं पर भक्ति वरण कर जाता है कि भक्ति वरण कर लेने से तब त्रैलोक्य विजय की शक्ति आई। कहाँ खो गया अल्लड़पन और कहाँ खो गई तरुणाई। अंतिम चार पंक्तियां हैं, थोड़ा सा आप सबका ध्यान चाहूंगा कि सीख गलतियों से अपनी फिर से नौ हुंकार भरो और जागो भारत के सोरे शेरों, फिर से सिंह दहाड़ भरो। वेद ऋचाएं हो जिव्या पर मन में गूंजे ओंकार, करे प्रतीक्षा पुनः राम की गाय मिलकर मंगलाचार। अपने तप और बलिदानों से धरती को महका दो तुम और सच्चे अर्थों में भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो तुम। हर हर बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर ज्ञान की बातें जो सिखलाता गुरु हमारा वह कहलाता और ज्ञान दीप की ज्योति देकर अंधकार को दूर भगाता। गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे, जो अच्छा है जो बुरा है उसकी हम पहचान करें। हमारे बीच में एक गुरु जी और है, नीतिराज यादव जी। मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अपनी छोटी से छोटी मार्मिक कविता को
पाठ करके और बच्चों को और सभी युवाओं को और बुजुर्गों को